नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री का तंज, कहा उनकी बातों पर किसी को भरोसा नहीं, जनता का विश्वास खो चुकी है कांग्रेस। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की तुलना में भाजपा की सरकार में होंगी ज्यादा भर्तियां। और दीपक बैज के बयान पर मंत्री केदार कश्यप का पलटवार, कहा पूरे बस्तर क्षेत्र को भयमुक्त बना रही है साय सरकार। झारखंड दौरे पर जाने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के बयानों पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है, उनकी बातों पर किसी को भरोसा नहीं है। झारखंड दौरे पर जाने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज हम झारखंड जा रहे हैं, वहां चुनावी प्रचार करेंगे, सभा होगी, रैलियां होंगी। जनता ने हमें पूर्ण बहुमत से 2019 में जिताया है, इस बार भी हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। आज झारखंड चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। 2 लोकसभा सीट में आज 3 जनसभा है। एक राजमहल लोकसभा क्षेत्र है, उसमें 2 सभा है, और एक दुमका लोकसभा क्षेत्र है, उसमें 1 सभा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बयानों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी खो चुकी है, उनके पास कुछ नहीं बचा है, जनता इस बार उनकी बातों में नहीं आने वाली है। अब इन लोगों की बात पर किसी का विश्वास नहीं है, इन लोग जनता का विश्वास खो चुके हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा की सरकार में ज्यादा भर्तियां होंगी। 5 साल तक कांग्रेस ने हर जगह भर्तियां रोकी हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पंजीयन शुल्क में गड़बड़ी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाने की बात कई बार आती थी। इस लिहाज से विजिलेंस सेल 1 करोड़ या 5 करोड़ को देखने का काम करेगी। यही नहीं, पिछले समय में भी जो बड़ी रजिस्ट्री हुई है उसकी निगरानी करेंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नौकरियों को लेकर कहा कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा की सरकार में ज्यादा भर्तियां होंगी। सभी विभाग अपने अपने तरीके से इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि 5 साल जो कांग्रेस के रहे वह छत्तीसगढ़ में अन्याय और धोखे के रहे। उन्होंने हर जगह या तो भर्तियां रोकी हैं, जहां थोड़ी थोड़ी भर्ती हुई वहां पर भारी भ्रष्टाचार किया गया। ओपी चौधरी ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी पूरी सरकार, गृह मंत्री के साथ सभी लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं। नक्सलवाद को समाप्त कर अमन चैन स्थापित कर विकास का एक सुनहरा अध्याय लिखने के लिए बस्तर एक नई करवट ले रहा है। वैद्य जी जब उनके समय में जो मुठभेड़ होते थे, उन समय पर जो भी बातें हुई उस पर उन्होंने कभी कोई बात नहीं रखी। आज मैं इतना कह सकता हूं कि विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरे बस्तर के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए संवेदनशील सरकार है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने पहली बार असली आदिवासी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया है, और जांच एजेंसियां सभी जगह निष्पक्ष तरीके से जांच का काम कर रही हैं, और जो कुछ होगा वो सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होकर के सामने आएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, विकास का एक नया अध्याय लिखने के लिए बस्तर करवट ले रहा है, और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर एक नई ख्याति को आने वाले वर्षों और दशकों में अर्जित करेगा। प्रदेश में लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार पूरे बस्तर क्षेत्र को भयमुक्त बना रही है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज राग आलापना बंद करें। उनको मालूम होना चाहिए किस तरीके से उनके ही कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी लगातार भाजपा नेताओं को धमकी देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा या पखांजूर क्षेत्र हो, हमारे भाजपा जनप्रतिनिधियों को जान से मारने धमकी दे रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष राग आलापना बंद करें। उनको मालूम होना चाहिए किस तरीके से उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही पदाधिकारी लगातार, चाहे नारायणपुर क्षेत्र हो, चाहे बीजापुर क्षेत्र हो, चाहे सुकमा क्षेत्र हो, दंतेवाड़ा हो, चाहे पखांजूर क्षेत्र हो, किस तरीके से जनप्रतिनिधियों को धमकी दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि नारायणपुर की घटना जिसमें विक्रम बैस की मौत हुई है, उसके जो दोषी हैं वे कांग्रेस कार्यकर्ता रह चुके हैं। दीपक बैज पखांजूर की घटना को ना भूलें। असीम राय जो हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष थे, उनको मारने में कांग्रेस के पदाधिकारियों का हाथ रहा है। कानून से कोई बच नहीं सकता। दीपक बैज, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि विष्णुदेव साय की सरकार हमारे पूरे क्षेत्र को भयमुक्त बना रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष रहे,
उनको मारने में कांग्रेस के पदाधिकारी का हाथ रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार इस पर जांच पड़ताल करके ऐसे जो दोषी लोग हैं उनको तत्काल जेल का रास्ता दिखा रही है। कानून से कोई बच नहीं सकता। आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार लगातार हमारे पूरे क्षेत्र को भयमुक्त बना रही है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही व्यापारियों को डराया व धमकाया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के दौरान व्यापारी हताश और परेशान नहीं थे। भाजपा की सरकार बनते ही व्यापारियों को डराया व धमकाया जा रहा है। जीएसटी के छापे पड़ रहे हैं। ये पूरी तरह से भाजपा के लिए वसूली के द्वार खोले गए थे। 5 महीने में ही साय सरकार की सुशासन की पोल खुल गई है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। साय सरकार के मंत्री और भाजपा नेताओं का एक ही काम रहा है, कमीशन खोरी करना और भ्रष्टाचार करना। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। प्रशासनिक अधिकारियों का आतंक दिख रहा है। जिस प्रकार से जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना पड़ रहा है, बुनियादी उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है और हर विभाग में बिना लेन देन के कोई काम नहीं हो रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में आईएएस लोगों को जीएसटी की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। संघ की शाखा से लोगों को लाकर जीएसटी कमिश्नर बनाएंगे। सरकार व्यापारियों की भावनाओं को समझ नहीं पा रही है, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रही है। साय सरकार व्यापारियों के भावनाओं को समझ नहीं पा रही है, उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है, उनकी समस्याओं को निराकरण नहीं कर पा रही है। कभी वो 50,000 रुपए के सामान पे ई बिल के आदेश जारी करते हैं, फिर वो आदेश को वापस ले लेते हैं। इससे समझ में आता है भाजपा का काम सिर्फ वसूली करना है और व्यापारियों को डराना और धमकाना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।